Welcome to the video lecture series on C programming language. In today's class we will discuss the structure of a C program. Before starting that, up till now we have discussed the grammar of C language, and in the last lecture we have specifically discussed the input output instruction, जहाँ पर हमने देखा कि इनपुट के लिए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन स्कैनफ हम लोग यूज करते हैं. सिंटेक्स कुछ इस तरीके से था. स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर कॉमा एंड देन एम्परसेंट ऑफ var नेम. फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप पर डिपेंड करता है जिस वेरिएबल के लिए हम लोग वैल्यू लाना चाह रहे हैं या स्कैन करना चाह रहे हैं, और एम्परसेंट इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नेम फॉर विच वी आर गोइंग टू स्कैन द वैल्यू. आउटपुट के लिए हमने देखा कि प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ, जिसमें कि प्रिंटफ हमने दो बेस तरीके से यूज किया है. पहला, प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द यूजर स्क्रीन, एंड सेकंड द प्रिंटफ फंक्शन टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल. This is the syntax. Please go through the last video lecture for that. Now, starting with the today's lecture. Today we will discuss the structure of C program. In each and every C program, we may have the documentation section. What is documentation? Documentation का मतलब यह है कि आप प्रोग्राम में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रोग्रामर को दिखे, जो एंड यूजर है उस तक वो नहीं पहुंचे, जिसका कोई एग्जीक्यूशन ना हो. ऐसे सेक्शन को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कह सकते हैं, जिसको हम कमेंट्स के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं. नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स. वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड दैट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग डबल स्लैश, एंड सेकंड इज द ब्लॉक और ग्रुप कमेंट, जो कि स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में आप जितनी भी लाइंस लिखेंगे वो सिर्फ दिखेंगी, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगी. इस तरीके से हम लोग कमेंट लगा सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन विल बी द लिंक सेक्शन. In link section, we mainly deal with the header files. For example, hash include, this is the name of header file, that is stdio.h, and this hash include sort of things are known as the preprocessor directives. Now, इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? What are the header files? What are the preprocessor directives? We'll discuss it now. While writing the program, हम लोग बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ predefined functions को हम लोग यूज करेंगे. जनरल बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा, printf फंक्शन दिस इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, scanf फंक्शन दैट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन. हमारे प्रोग्राम में हम कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हमेशा यूज करने की कोशिश करेंगे. ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी कुछ फाइल्स में, जिनको कि हम हेडर फाइल्स कहते हैं, सिस्टम के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है. हमें सिर्फ अपने प्रोग्राम में उसे इंक्लूड करना होता है. तो इन हेडर फाइल्स में जिनमें कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड है, यदि हम चाहते हैं कि हम उन हेडर फाइल्स को, उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें, तो उसके लिए हमें एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज करना होता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, दैट इज हैश इंक्लूड, एंड देन द नेम ऑफ द हेडर फाइल विच वी वांट टू इंक्लूड. Next section may be the definition section. In definition section, mainly we may define the constants. C में constant कैसे define करते हैं? Again, we will use the preprocessor directive, that is hash define. Now, why this is known as preprocessor directive? That is, it provides the direction to the processor before processing. That is the main function. इसलिए इसको हम लोग preprocessor directive कहते हैं. जैसे कि constant define करने के लिए preprocessor directive hash define use किया जाता है, जिसमें कि नेक्स्ट में हमें कांस्टेंट का नाम लिखना होता है एंड देन द वैल्यू फॉर दैट कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, हैश डिफाइंड पाई 3.1415, दैट विल बी द कांस्टेंट विद द वैल्यू एज 3.1415. नाउ नेक्स्ट सेक्शन विल बी द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पर हम ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका जो स्कोप है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा. प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे वहां पर हम उन वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए ग्लोबल सेक्शन होता है. उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम, जहां से आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. उस मेन प्रोग्राम में देयर विल बी टू मेन सेक्शंस. वन इज द डिक्लेरेशन पार्ट, वेयर वी कैन डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स दैट आर टू बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम, और जो दूसरा सेक्शन होगा दैट विल बी द एग्जीक्यूटिबल पार्ट, जहां पर सारे एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट लिखे होंगे. ध्यान रहे कि सी में डिक्लेरेशन पहले आना चाहिए बजाय किसी एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट के. ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था. मेन के बाद नाउ वी कैन हैव मोर देन वन फंक्शंस वन बाय वन आफ्टर द मेन फंक्शन, एंड दैट विल बी द सब प्रोग्राम सेक्शन. सो दैट इज ऑल अबाउट द structure of C program. In next video lecture we will discuss the how to write the program.
Please do like, share, comment and subscribe my video channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.